हे सखी जाओ बलिहारी रे। हमारी श्री लाडली जी को निज उत्सव, लाडली जी को निज महल, लाडली जी को निज धाम, श्री लाडली जी को निज उत्सव, श्री लाडली जी की कृपा से श्री लाडली जी के निज जनन के मध्य में अपने जनों का कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे अपने घर का कोई निजी उत्सव हो तो केवल घर के भीतर उसी का प्रवेश होता है जिसके प्रति हमारा निज भाव होता है। जाके प्रति हमारा निज भाव बनाए आपको अपने घर के उत्सव में प्रवेश नहीं दे सके। उत्सव हमारी श्री लाडली जी के निज घर का, लाडली जी का निज उत्सव है। और अपने हम जनों से श्री प्यारी जी कितना सहज प्रेम करती है कि अपना निज जन जान करके श्री प्यारी जी ने अपने निज उत्सव में अपने लोगों को सम्मिलित किया। श्री लाडली जी की सहज उदारता, देवदास जी कह रहे सहज स्वभाव करेओ नवल किशोरी जीव को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। और ये बात दावा परम सत्य है कि किसी साधन में अथवा किसी साधना में इतना सामर्थ्य नहीं है कि श्री जी के हृदय की प्रसन्नता को प्रकट कर सके, श्री जी की प्राप्ति करवाए सके। किसी साधन किसी साधना में इतना सामर्थ्य नहीं। और यह भी बात परम सत्य है कि श्री जी मिलेंगी तो श्री जी की होकर के मिलेंगी। श्री जी के होकर के ही श्री जी को पाया जा सकता है, ना कि किसी साधन किसी साधना के बल पर। सखी सहचरी भावापन महापुरुषों के हृदय में, प्रेमियों के हृदय में ठसक रहती है। हम बल अभिमानी श्री जी, जैसे गोस्वामी जी कह रही अस अभिमान जाहि जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रेमी के हृदय में सहज ठसक की भावना बनी रहती है अपने संबंध के लिए। मैं कौन का हूं, मैं किसका हूं, अपने संबंध को लेकर के। तो श्री लाडली जी को निज उत्सव है। श्री लाडली लाल संग दो युगल मनाओ, ऐसो भाव हमारे रसिकन को। कुछ पंक्तियां प्रेम भाव से बस धीमा धीमा और केवल मौन होकर के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुन करके उस एक एक शब्द को अनुभव कीजिएगा। आप जब अभी बरेली में पधारे थे कृपा करो तो वहां बात व्यासपीठ से निवेदन हुई थी। प्रयास गाने के लिए नहीं है, प्रयास श्री जी को रिझाने के लिए। केवल वाणी से गाया जाए या किसी अन्य क्रिया से यदि श्री जी को राजी करने का प्रयास किया जाए तो वहां दो बातें लागू हो जाती हैं। श्री जी के दिल में उतरना, और जरा सी बात बिगड़ी तो श्री जी के दिल से उतरना। या तो श्री जी के दिल में उतरना और जरा सी चूक श्री जी के दिल से उतरना। और ये तो अपने लोग निष्पक्ष होकर के अपने भीतर विचार करें, अपने आप को तोले कि दोनों में से हम कौन सी बात पे बैठते हैं। तेरी सखी तेरी मेरी माई आचार्य जगदीश महाप्रभु कह रहे, देखो माई
सुंदरता की सीमा। ब्रज नव तरुण कदम्ब मुकुट मणि निरखि करत अधग्रीवा। और अंत में कह रहे हैं, जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तौ रुचिर वद नार विंद की शोभा कहत न आवे। कोई भले ही अनंत कल्पों तक जिए, करोड़ों करोड़ों वाणियां उसको प्राप्त हो जाए, सहज में प्राप्त हो जाए, तौ रुचिर वद नार विंद की शोभा कहत न आवे। करोड़ों करोड़ों वाणियों को प्राप्त करके भी इतना सामर्थ्य न है सके कि श्री जी के लीला विलास को गाया जा सके। प्यारी जो तेरो रूप कहत नहीं आवे, जिसरी हित हरिवंश कछुत जस गावे। कछुत सब कुछ कहने के बाद भी कह रही कछुत जस गावे। आज सखी जाऊं बलिहारी, आज सखी जाऊं बलिहारी। एक सखी दूजी से कह रही, अरे सखी सुन, मेरे हृदय की बात सुन सखी सुन। आज सखी जाऊं बलिहारी, आज सखी जाऊं बलिहारी, आज सखी जाऊं बलिहारी, आज सखी जाऊं बलिहारी। प्रिय संग देखी मैं भानो दुलारी, प्रिय संग देखी मैं भानो दुलारी, प्रिय संग देखी भानो दुलारी, प्रिय संग देखी मैं भानो दुलारी। ऐसा नहीं कि आज से पहले कोई सखी ने प्रियालाल को न देखा हो, उनकी छवि को न निहारा हो, लेकिन ये सहचरी के हृदय का आनंद है कि वो जब जब प्रियालाल की शोभा को निरखती है, तब तब सहचरी की आंखों में श्री प्रियालाल की नई 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 नित्य नवीन छवि का अनुभव होता है। स्वामी जी महाराज कह रही, यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और। स्वामी श्री हरिदास महाराज, यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और। प्यारी जी तेरो रूप नयो नयो लागे। मैं जब जब देखती हूँ, जब जब दर्शन करती हूँ, हर बार मेरी दृष्टि में आपका नया नया रूप आता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव। पहले कई बार देखा, बार बार देखा, हर पल देखा, हर क्षण देखा, और हर बार देखने के बाद भी हृदय घोर अतृप्त बना रहता है। तेरी सखी में जाऊं बलिहारी, तेरी सखी में जाऊं बलिहारी, तेरी सखी जाऊं बलिहारी, तेरी सखी जाऊं बलिहारी, प्रिय संग देखी भानु दुलारी, प्रिय संग देखी भानु दुलारी। नैनन कजरा बीनो भीनो, नैनन कजरा बीनो भीनो, नैनन कजरा बीनो भीनो, नैनन कजरा बीनो भीनो। नथ बेसर
चमके अति प्यारी नथ बेसन, चमके अति प्यारी नथ बेसन, चमके अति प्यारी नथ बेसन, चमके अति प्यारी देखो देखो हमारी प्यारी जो की कैसी अनुपम शोभा, मृदु मुस्कान लिए अधरन पर, मृदु मुस्कान लिए अधरन पर, पान की पीक लगे प्यारी हो, पान पीक लगे प्यारी, पान पीक लगे प्यारी, पान पीक लगे प्यारी, नीली चुनरिया पहरन लागी, नीली चुनरिया पहरन लागी, हेरी जब श्री राधावल्लभ लाल को समाज गायन हो तो बस समाज गायन पद गायन के मध्य में, समाज गायन के मध्य में धीरे धीरे हर थोड़ी थोड़ी देर में सहचरी ऊंचे से आलाप लेती है। ये आलाप हमारी श्री जी के समाज गायन को अलंकार है, आभूषण है। हर थोड़ी थोड़ी देर में सहचरी दोनों भुजा उठा करके गाती है। और हमने ऐसा सहचरी भावापन्न महापुरुषों से श्रवण किया है कि पद गायन के मध्य में यदि ऊर्ध्वबाहु होकर के ऊंचे स्वरसों या आलाप अलंकार दियो जाए तो हमारी लाडली जी के हृदय को सहज प्रसन्नता होती है। क्या बात है। रत्न बलिहारी श्री प्रिया जी हाँ कोटि काम रतिवारी कोटि काम रतिवारी हे
मांग सवारे कुंजन डोलत, मांग सवारे कुंजन डोलत, मांग सवारे कुंजन डोलत, मांग सवारे कुंजन डोलत, प्रीतम मन ललचानी हो, प्रीतम मन ललचानी, चरण अंगूरी बिछुआ जागी, चरण अंगूरी बिछुआ जागी, चरण अंगूरी बिछुआ जागी, चरण अंगूरी बिछुआ जागी, नूपुर धुनी अति प्यारी हो, नूपुर धुनी अति प्यारी, सखी जाम बलिहारी, मेरी सखी बलिहारी, सुंद देखी भानु दुलारी, सुंद देखी भानु दुलारी, सखी मैं जाऊं बलिहारी, मेरी सखी जाऊं बलिहारी, प्यारे प्यारी निरखत दो, प्यारे प्यारी निरखत दो, प्यारे प्यारी निरखत दो, प्यारे प्यारी निरखत दो, उर सोयोर लपटानी हो, उर सोयोर लपटानी, करी अंचल की ओट दो जरा, 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 तेरी तेरी तेरी
अधिकार है। सहचरी श्री प्रियाजू से विलग नाय, श्री प्रियाजू सहचरी से विलग नाय, दो मन मिली एक है। श्री प्रियाजू को मन सहचरी है, सहचरियों का मन श्री प्रियाजू है। सहचरियां आशीष दे रही है, प्यारी जू जोड़ी में प्रेम के खिलौना दो, खेल तुझे प्रेम खेल। और सहचरियां सब निरख निरख बनी जा रही है, प्यारी जो जिर जीवो यहाँ
मुख नयो नयो लागत मैं जब जब देखूं ऐसो भ्रम होत है कबहू ऐसो भ्रम होत में कबहू देखूं नहीं तुझी ये खरी आगत श्री हरिदास के स्वामी श्यामा ये जो महावाणी के जो पद हैं उनको पचाने के लिए जैसे पहलवान खूब दही मलाई खाते हैं और दूध घी खाते हैं तब जाकर के अखाड़े में उतरते हैं, तो ऐसे ही यहाँ जो बैठे हैं ये खूब दूध घी मलाई खा करके आए हुए हैं और अब आपके इन श्री महावाणी के पदों को सब बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, गा रहे हैं। कोई आम इधर उधर की बधाइयाँ कपोल कल्पित यहाँ नहीं है, जो परंपरा है। अब हमारे पूज्य महर्षि हमारे बीच में हैं, 10 मिनट जैसे आप 10-15 ये भी श्रवण करेंगे, पूज्य महर्षि को श्रवण करेंगे, कोई बात नहीं। हमारे महर्षि बीच में हैं तो मैं प्रार्थना करूँ केवल श्री जी का गुणगान करने के लिए आज रात भर हम बैठे हैं। जिनको जाना है वो चुपचाप पीछे से खिसक गए, जिन्हें जल्दी से वो चले गए। अभी कुछ पल के लिए हमारे बीच में मधु और प्रिया जी जो लुधियाना से पधारी हैं। गोविंद गोधाम एकमात्र गौ माता का आश्रय स्थल, वहाँ पर प्रति रविवार सेवा में सेवा करती है। राजीव भैया हमारे पास पूज्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए बरसाने वाली की जय। जाना के सब इतनी समझता तो नहीं है कि बीच में कुछ गा सके, फिर भी आप सबका बड़ों का आशीर्वाद है, महाराज जी की लाडली लाल की कृपा है, कुछ भी है श्री जी के चरणों में समर्पित ये छोटा सा था। श्री जी के चरणों में, श्री जी के चरणों का भाव। तो आइए। लाडली के चरण
स्वामिनी के चरण कोमल मां घन से भी प्यारे, लाडली के चरण इनकी लेके शरण, इनकी लेके शरण बीते जीवन इन्हीं के सहारे, लाडली के चरण स्वामिनी के चरण कोमल मां घन से भी प्यारे, लाडली के चरण इनकी लेके शरण बीते जीवन इन्हीं के सहारे, लाडली के चरण
गौरदास मगन इनकी करुणा की बात निहारे, लाडली के चरण राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 हमारा परम सौभाग्य है पंडित बाबा जी भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से कृतज्ञता है। हम पूज्य महर्षि का जो में आशीर्वाद ले लें और फिर हम आगे। आज की रात हमारी है, साल भर में एक दिन तो रात मांगते हैं यार, बाकी तो सब अपनी अपनी मस्ती लेते हैं। एक रात हमारी है और श्री जी को समर्पित है वो रात। हमारे पूज्य महर्षि का हम आशीर्वाद ले लें और फिर ये यात्रा और आगे बढ़े। श्री लाल जी के जन्म पर्वत महामहोत्सव की सभी रसिकजनों को बहुत बहुत शुभ मंगल बधाई। जिन्नी नाम त्याया गए सचत काल, नानक के मुख उजले ज्योति सुखी। हम सब के प्रिय अपने जीवन के करीब करीब 70 वर्ष श्री किशोरी जी के लाल जी के पावन से यश को गाने वाले
और लाखों करोड़ों रसिकों को परम आनंद देने वाले भाऊ मुरली मल्होत्रा जी का भक्तमाल में कहा है कि माल रत्न राठौर की सुफल बेली मीठी फल। उनकी सुफल बेली में उनकी कुल परंपरा, वंश परंपरा, आज हमारे बाबू जी को वही भाग्य प्राप्त है। ये सब उनकी सुफल बेली है, उनका सब रसिक जाने, हमारे रवि जी, अतुल जी, श्री अश्विनी जी, मिंटू भैया, युधिष्ठिर भैया, हमारे परम जी, सोनी जी, जीव जी, जितना भी परिकर आज बाबू का जो करोड़ों की संख्या में है, ये सब बाबू जी पर लाली जी की नित्य कृपा। श्री लाली जी के गुणगान को आप सब रसों से श्रवण करेंगे। मैंने सिर्फ 2 मिनट का भाव आपसे कहना है। जे ऐसे उत्सव हम मनाते रहें, हमारे धाम, हमारे नगर, हमारा देश, विश्व सब विधि मंगल को प्राप्त हो, उसके लिए आप हम सब सनातन धर्म प्रेमी प्रियजनों, जिनके पूर्वजों ने सदा ही सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश दिया है, उन्हीं के हम वंशज हैं। आज वर्तमान समय में जो देश, राष्ट्र, विश्व की दयनीय स्थिति है, उससे आप हम सबको एक पावन मंगलमय अनुष्ठान में आहुति देनी है। जो सिर्फ हमारी सनातन परंपरा नहीं है, किसी ने तलवार के बल से, किसी ने शंख कपट के बल से बड़े बड़े अनर्थ किए हैं, बड़े बड़े महापाप किए हैं, पर हमारे ऋषि मुनि गुरुजनों ने तो प्रेम का संदेश दिया है, धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं लाडली जी के धाम से आए हुए सभी रसिकों को कहूँगा, अपने हृदय में बैठे हुए हनुमान जी को जिंदा कर। इस रहस्य को जामवान जी ने कहा, विभीषण जे बताओ हनुमान जिंदा है। जब पूरी रघुनाथ प्रभु से सभी सेना मूर्छित हो गई है, रावण ने ऐसा शक्ति का प्रहार कर दिया है, तो उस समय 3 हैं जो उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। विभीषण जी पितामह ब्रह्मा के अंशोदार हैं, जामवान जी व श्री हनुमंतलाल जी। तो विभीषण ने चौंक करके कहा, आश्चर्य हो कहा कि आपने प्रभु रघुनाथ लखनलाल जी महाराज सुनील का नाम नहीं दिया है, हनुमान जिंदा है ये को कहा। तो जामवान जी जानते हैं हनुमान जी के नाम, कवन सो काज कठिन जग माही, जोनि होत ताक को पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुन तो भय परता करा। इसलिए हनुमान जिंदा हैं तो हम सभी सनातन धर्म जिंदा हैं। अगर हमारे हृदय में हनुमान जी की वीरता, शूरता, त्याग, प्रेम नहीं है, तो फिर देश राष्ट्र की गौ माता की रक्षा कौन करेगा। इसलिए सभी रसिकों को अपने जीवन में अनंत बलवंत श्री रामदूत हनुमंतलाल महाराज जी के पावन से यश को गाना है और उनको प्रेरणा देनी है। हमारे इष्ट प्रभु जानकी वल्लभ राधा वल्लभ सबके प्रिय हनुमान जी हैं। अपने नगरों में विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना के अनुष्ठान हों, वेद रक्षणा गौ माता के शुद्ध घी से हवन यज्ञ देव आराधना हो। वर्तमान समय में हिंदू जनमानस को बहुत जागरूक होना है, बहुत बड़ा चारों तरफ संकट है, आप सब जानते हैं। इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर हम सबको अपने हृदय में कोई ऐसा दृढ़ता से संकल्प लेना चाहिए जिससे राष्ट्र की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। इतना ही कहते हुए मैं सभी रस्तों से यही निवेदन करना है कि आसपास जितना भी हमारा परिकर है सभी हनुमान से जुड़ जाएँ। हनुमान जी वो देव हैं, वो शक्ति है जिन्होंने विद्यावान दुनियाति चाकर, उनको पता है कैसे किसको निपटना है। जिन मोही मारा तय में मारा, ये हनुमान जी का मंत्र है। इसलिए उनका दिए हुए उस मंत्र का हिंदू जनमानस में सर्वधार्या करना है। जो धर्मियों के ऊपर पढ़ते जा रहे हैं, पर ये शांति से हाल होना है। रावण कुंभकर्ण, दुर्योधन
कंस और मुझे कोई नहीं प्रेम से माना था, भय बिन हुई न प्रीति, इसलिए हिंदू जनमानस गौ राष्ट्र रक्षा के लिए एकजुट हो। जो समय की बहुत बड़ी जरूरत है। इतना ही कहते हुए सभी रसिकों के लिए शुभ मंगल कामना। पूर्व में भी कहा था बाबूजी के इस परिवार की और मंडलों की संख्या और बढ़नी चाहिए। पिता की संपत्ति गुरु की संपत्ति को शिष्य और पुत्र और बढ़ा देता है, तो गुरुजनों की पिता की सेवा और बढ़ जाती है। मंडल का खूब विस्तार हो और हर मंडल का आपस में ऐसा ही प्रेम सद्भाव हो। बाबूजी सदा ही हमारे बीच में हैं, सदा हमारे बीच में रहेंगे। श्री लाल लाल की जय जय श्री जय जय। ब्रज की निधि श्री विनोद बाबा रमेश बाबा महाराज जी को नमन और हमारे लाल जी पूज्य महाराज जी के लाल जी श्री पड़े बाबा का नाम। जय श्री महर्षि, अगर हम ये ना कहें तो बात थोड़ा देर हो जाएगी। ये उचित समय है, बैठे बैठे स्फूर्ति मिल जाती है संतों की उपस्थिति में, आपके सानिध्य में। सन 52 में 1952 में हमारे बड़े यहाँ पर प्रथम बार यहाँ आए थे 1952 में। तो 48 और 25 73 वर्ष हो रहे हैं। और अब मेरे मन में ये आ रहा है कि हम अब आगे जो उत्सव हैं, हम अमृतकाल 75 वर्ष तक हम अमृतकाल उत्सव यहाँ मनाएं और सभी संतों का आगमन, सभी महापुरुषों का आगमन उस परंपरा में यहाँ पर हो रहा है। पूज्य बाबूजी हमारे बड़े कहा करते थे कि हम नहीं होंगे तब मंडल और अच्छा और अधिक सुदृढ़ करेगा। आज हमको भी लग रहा है, हमारे रमन, हमारे और बच्चे, हमारे सब यहाँ बैठे हैं कि हम नहीं होंगे उससे ज़्यादा और अच्छा और अच्छा और अच्छा। तो ये 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो 75 वर्ष तो हम ठाकुर की कृपा करें, आप सभी की सन्निधि में यहाँ पर मना सकें। तो आज इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं, इन सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि अब आगे के जो कार्यक्रम हैं वो अमृत उत्सव के रूप में 75वें वर्ष तक हम लोग आगे इसको मनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमारे महर्षि बीच में बैठे हुए हैं, तो बहुत हमने प्रतीक्षा की और हमारे बाबा भी अभी बीच में हैं, हम इनका भी आशीर्वाद लेंगे बाद में। तो अभी हम पूज्य महर्षि के चरणों में